आदाब तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नायब वजीर आला और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने पेनुबल्ली मंडल में एक्वा टूरिज्म प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत इलाके को एक बेहतरीन सयाहती मुकाम में करेगी तब्दील। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने सेवन टोम्स कटोरा हाउस और केबी म्यूजियम का किया मुआयना। कुतुब शाही मकबरे में जारी कामों का लिया जायजा। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम, केटीआर का इल्जाम। खवातीन रिजर्वेशन की हिमायत में बीजेपी की जानिब से निकाली गई स्कूटर रैली। बीजेपी कायदीन ने कहा, खवातीन को सयाहत में मुनासिब नुमाइंदगी देना वक्त की अहम जरूरत। फकराबाद में किसानों ने अराजियात के तहफ्फुज के लिए मुनज्जम किया महाधरना। कविता ने किसानों की हिमायत, हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने पेनुबल्ली मंडल के ब्रह्मला कुंटा के इलाके में पलीगुंडला एक्वा टूरिज्म प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पुलीगुंडा को एक बेहतरीन सयाहती मुकाम में तब्दील करेगी। कनकागिरी इलाके में तरक्याती कामों का आगाज करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पुलीगुंडा को पानी फराहम करने का जायजा लेने का भी ऐलान किया। इन्होंने मजीद कहा कि इलाके में सयाहत के शोबे को फरोग देने से मुताल्लिक नौजवानों को रोजगार के मौके भी दस्तियाब होंगे। इस प्रोग्राम में सतुपल्ली के रुकने असेंबली एम राघमाई दयानंद, वीरा के रुकने असेंबली रामदास नायक, कलेक्टर अनुदीप दुरेशेट्टी और दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने कारवान के रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के साथ सेवन टोम्स कटोरा हाउस और केबी म्यूजियम का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कुतुब शाही मकबरे में इंटरप्रेशन सेंटर में जारी कामों का जायजा लिया। वक्फ ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तिवा केस पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने ट्रिब्यूनल के दायरे इख्तियार में ज़ेरे इल्तिवा कामों को छोड़कर बाकी कामों को अंदरून एक हफ्ता आगाज करते हुए उनको मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कुतुब शाही मकबरे से गुलकुंडा किले तक 1.3 किलोमीटर तवील रोपवे की तामीर के लिए तजावीज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की हैं। हुक्काम ने कहा है कि वो क्लियरेंस के मरहले में हैं और मुतालिका महकमों से इजाज़त के मिलते ही DPR तैयार किया जाएगा। जबकि कटोरा हाउस भी दौरा किया। इन्होंने महकमे सयाहत के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो महकमे आसार कदीमा, GHMC, HMDA और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ तालमेल के जरिए DPR तैयार करें। कटोरा हाउस को सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने दीगर मुकामात का भी दौरा किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना में शानदार तारीखी यादगारें और कुदरती हुस्न के मुकामात हैं और हुकूमत उनको तरक्की देने के इक़दामात कर रही है। MD గౌతమి గారు అట్లాగే ఆర్కియాలజికల్ స్టాఫ్ అందరం కలిసి ఈ కార్వాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ రోజున కాదు, అంటే శతాబ్దాల నుంచి వచ్చినటువంటి 7 టోమ్స్, అట్లాగే గోల్కొండ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో స్కై కేబుల్ లైక్ కార్, అట్లాగే కటోరా హౌస్ అని చెప్పని ఒక పెద్ద బావి టోటల్గా శిథిలమైపోయింది, చాలా దుర్గంధం ఉంది. ఇది టోటల్గా గోల్కొండకు పక్కనే ఉంది. వచ్చే రోజు కొన్ని వేల మంది వస్తారు. అటు చూడడానికి చాలా భయంకర వాతావరణం ఉంది. సో దాన్ని రెస్టోర్ చేసే కార్యక్రమం, అట్లాగే ఏదైతే లాంగ్ పెండింగ్ దట్ రెస్టోరేషన్ లాడ్ బజారే కాదు, మనమైతే ఆర్కియాలజికల్ అయితే మనం చూసామో లైక్ మ్యూజియం దాన్ని రెస్టోర్ చేస్తుంది. సో అది కూడా కొన్ని కోర్టు కేసుల కారణంగా పెండింగ్ ఉన్నది. సో దాన్ని సరిచేయడం కోసం, అట్లాగే ఎట్లయితే లాడ్ బజార్లో అక్కడ చార్మినార్ దగ్గర ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా
ఆ యొక్క షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టేసి, అంటే ఐడియల్ ఉంది, ఖాళీగా ఉంది ల్యాండ్ అంతా కూడా, ఎంక్రోచ్ అవుతా ఉంది. సో దాన్ని కూడా షాప్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने चौमोहल्ला पैलेस का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने एक बरतानिया के सयाह से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस मौके पर जोपल्ली कृष्णा राव ने उनसे सवाल किया कि आपका हैदराबाद का दौरा कैसा रहा, शहर में कौन से मुकामात की आपने सैर की है। उन्होंने दीगर उमूर पर गैर मुल्की सयाह से तबादले ख्याल किया। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सयाहों से मिलने वाली तजावीज़ की बुनियाद पर रियासत में तारीखी यादगारों पर सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तेलंगाना की सयाहती शोबे को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक फ़रोग़ दिया जाएगा और इसे गैर मुल्की सयाहों के लिए एक बेहतरीन मुकाम में तब्दील किया जाएगा। हैदराबाद खम्मम शाहरा तिरुमलगिरी हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में AICC मेंबर मोहम्मद जावेद की मौत हो गई है। सड़क हादसे में जावेद की मौत पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, T नागेश्वर राव और दीगर ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मोहम्मद जावेद की मौत को कांग्रेस पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मोहम्मद जावेद की मौत पर खम्मम में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने हलकों की हदबंदी और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि ये मामलात निहायत हसास और कौमी अहमियत के हामिल हैं। इसके लिए किसी भी फैसले से कबल तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना ज़रूरी है। इन्होंने हदबंदी के अमल में शफाफियत और मसावात को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि किसी भी रियासत के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। లోక్సభ సెక్రటరీ నుంచి ఈ 107, 108, 109 బిల్స్ ని 16, 17, 18 తారీఖులలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామన్న ఆలోచనతోటి ఒకటి మహిళా రిజర్వేషన్, 2 డీలిమిటేషన్, 2 సీట్ పెంపుదల గురించి ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ లో ఒక చర్చ, ప్రజలలో కూడా చర్చ మొదలైంది. కావాలని బీజేపీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వము మహిళా రిజర్వేషన్ కి ఎగెనిస్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు కూడా మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ సమావేశాలలో లాస్ట్ 2 days ముందు ఏదైతే ఈ యొక్క లీక్ అయిందో న్యూస్, ఏది ఇట్లా 16th, 17th, 18th పార్లమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ BRS के वर्किंग सदर KTR की मौजूदगी में मिर्चल पीरजादीगुड़ा में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी कायदीन और कारकुनों ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। KTR ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS रियासत में इख्तिदार पर आएगी। KTR ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। తప్పించుకునే ఆలోచనలో ప్రజలకు హామీ తప్పించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారు. కానీ వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన 420 హామీలు అమలయ్యేదాకా, వాళ్ళ 420 పార్టీని గద్దె దించేదాకా వదిలిపెట్టకుండా కొట్లాడదామనే మాట గట్టిగా ఈ ఇద్దరిని మరొకసారి ఇంకొక పార్టీలో గడ్డగా పెట్టి ఉండాలి. వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు రాజు చూసుకుంటూ వచ్చా అది భూమి ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే హైదరాబాద్ మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ మీరు మట్టం రాయాలంటే కాదు మేమే తీసుకున్నాం. నేషనల్ హైవే జాతీయ రహదారి మేమైతే తీసుకున్నాం. ఏమైతే 8 ఏళ్ళు అయ్యింది, ఇంతవరకు అప్లేదు జరగలేదు. ఉత్పత్తి నుంచి నరకం పైన ఫ్లైఓవర్ అది పూర్తయితే లేదు. ఈ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ప్రజల సమస్యలు కానీ తెలంగాణ కోసం కానీ చేసింది లేదు. ఇంకా మీకు ఒక కొత్త రూట కూడా తెలియజేస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. కొత్తగా మరొక రూట
तेलंगाना में खवातीन रिजर्वेशन बिल के हक में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की जानिब से 33% खवातीन रिजर्वेशन की हिमायत में स्कूटर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान ने हिस्सा लिया और बिल की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि खवातीन को सियासत में मुनासिब नुमाइंदगी देना वक्त की अहम जरूरत है और ये बिल उसी समत में एक बड़ा कदम साबित होगा। The Bharatiya Janata Mahila Morcha and Yuva Morcha are taking out a rally in support of the reservation bill and to thank Mr. Modi ji for having considered the 33% reservation for women. This is the happiest moment for the women in the country because they have been now empowered and they have been given an opportunity to enter Assembly and Parliament. 33%. नरसापुर में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव और रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रघुनंदन राव ने आंगनवाड़ियों में सोलार सिस्टम लगाने और नई इमारतों की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने का भी वादा किया और बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि आंगनवाड़ियों में ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करने पर बच्चों की सेहत बेहतर होगी। తప్పకుండా మీకు గుర్తింపులు ఇవ్వాలని ఆలోచించుకొని అంగన్వాడీ టీచర్ అంగన్వాడీ హెల్పర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు ఇప్పుడే రిటైర్ అయిపోతా ఉన్నాం. రిటైర్ అయిపోతే వాళ్ళకి ఎటువంటి కనిపించుకుని ఉండేది కావు. కాబట్టి ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఈరోజు కేంద్రం నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు అదేవిధంగా టీచర్కి మరి హెల్పర్ కూడా పెన్షన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. వారికి కూడా పెన్షన్స్ పెన్షన్స్ అనుకూలంగా కూడా గుర్తించడం జరిగింది అని చెప్పి కూడా भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के अश्वराव पेट में अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर बेदारी पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एसपी रोहित राज, रुकने असेंबली आदि नारायणा, म्यूनिसिपल गवर्निंग बॉडी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली ने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया, जबकि जिला एसपी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अवाम में शऊर बेदार पैदा करना है और इन्होंने मोटरसाइकिल चलाने के मौके पर हेलमेट और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। जबकि इस मौके पर सड़क हादसात की रोकथाम और हिफाजती इक़दामात के हवाले से एक कल्चरल प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम ప్రోగ్రాంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కూడా పాల్గొనడం. ముఖ్యంగా కూడా మనకి రోడ్ సేఫ్టీ పైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి డీజీపీ సార్ ఆధ్వర్యంలో అరైవ్ అనే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ తోటి विकाराबाद जिले में किसानों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, जेएसी और धर्म समाज पार्टी की जानिब से महाधरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर किसानों ने विकाराबाद आरडीओ ऑफिस का मुहासरा करने की कोशिश की। तेलंगाना जागृति के सदर कविता ने प्रोग्राम में शिरकत की और किसानों की हिमायत की। इस मौके पर कविता ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि हुकूमत अवाम और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है और किसानों की अराजियात को ज़बरदस्ती हासिल करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। इस इक़दाम को रोकने का मुतालबा भी किया, जबकि किसानों और अवामी तंजीमों के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सनती कॉरिडोर के नाम पर किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती हासिल कर रही है। इस मौके पर NTR चौराहे के करीब किसानों और पुलिस के दरमियान हालात कशीदा हुए। पुलिस ने एहतजाजी किसानों और कविता को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। మూసి ఏడిపోయేటప్పుడు ఇక్కడ కంపెనీలు పెడతా ఉంటాడు. మరి కంపెనీలు పెడతావు సరే, పోనీ మా పొరాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారా? ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలే. ఎక్కడ భూములు గుంజుకున్నా అక్కడెక్కడ కూడా భూములు గుంజుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలే. ఈ గత 3 ఏళ్లుగా ఈ కాంగ్రెస్ పాలనలో అదే మోసం చరిత్ర చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇవాళ నమ్మకం లేదు. మరి పరిగిలో 1200 ఎకరాలు గుంజుకుంటే అందులో 1000 ఎకరాలు కూడా అసైన్డ్ భూములే ఉన్నాయి. మిగతా 200 పట్టా భూములు ఉన్నాయి. ఆ మిగతా 200 కూడా
जहीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एजाजी मेहमान के तौर पर सैयद अहमद जिलानी, सीनियर एडिटर मुनसिफ टीवी हैदराबाद ने शिरकत की। और इस मौके पर तुलबा ने कई एक प्रोग्राम्स भी पेश किए और अपने अंदर छुपे हुए सलाहियतों को उजागर किया। इस मौके पर तालीमी मैदान में दर्जे अव्वल में आने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया और इसके अलावा खेल के मैदान में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले तुलबा को भी इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर एजाजी मेहमान सैयद अहमद जिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती, तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत को बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लड़कियों से कहा कि आप जितना हो सके तालीम की तरफ तवज्जो दें और आला दर्जे से कामयाबी हासिल करते हुए ऊंचा मुकाम हासिल करें। यह जलसा जहीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद असलम फारूकी की निगरानी में मुनक्किद हुआ और इन्होंने इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वाकई राह दिखाने वाला बहुत अहम है। आप 10 घंटे की तकरीर सुन लें, 50 लेक्चर सुन लें, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको जहन नशीन कर दे, जो आपके दिल को छू ले, जो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो आपको आगे ले जाती है। उसका पहला एक्सपीरियंस मैं आपको अपने खुद से ही देना चाहूँगा। जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था डिग्री का, तब मैंने सियासत ज्वाइन किया। यानी एज ए स्टूडेंट मैं सहाफ़त के मैदान में आ चुका था, बल्कि ये कहें कि वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। तो असलम फारूकी साहब से वहाँ मेरी मुलाकात हुई, डिग्री का रिज़ल्ट आया तो असलम साहब ने कहा कि आगे क्या ख्याल है। मैंने कहा जैसे आए हैं वैसे आगे चलते रहेंगे। बोले कहाँ एडमिशन ले रहे हो? बोले सोचा नहीं, देखेंगे रिज़ल्ट आने दीजिए। रिज़ल्ट आया तो उन्होंने फिर एक अच्छा मशवरा दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जहाँ पे आपकी अच्छी तरबियत होगी पीजी में, और वहाँ पर आपको तालीमी मयार जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड बेटर है अदर दिन दूसरे कॉलेजेस। आपका एजुकेशन हो जाए तो ये चीज़ याद रखिए कि दोस्तों को मत छोड़िए। अच्छे दोस्त, वो नहीं चाय पीने वाले, चौरस्ते पे होटल में वक्त बर्बाद करने वाले नहीं। अच्छे दोस्त जो हमेशा आपको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे, ऐसे दोस्तों को हमेशा रखिए, दोस्तों को मत छोड़िए, ताकि वो आगे भी आपके लिए कभी काम आ जाए। कि इस कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले जितने तालिब इल्म हैं, 3 साल यहाँ तालीम हासिल करते हैं, अपनी शख्सियत बनाते हैं और बाद में जब दुनिया में अमली मैदान में जब निकलते हैं तो अपना नाम रोशन करते हैं। तो मैं हमारे कॉलेज की अलुमनों की भी मिसाल पेश करना चाहता हूँ। हर साल तो 200 तालिब इल्म यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कुछ तालिब इल्म अपने कॉलेज को याद रखते हैं। आजम साहब का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमेरिका के साथ किए गए तिजारती मुआहदे के खिलाफ कामारेड्डी में यूथ कांग्रेस के जिला सदर मधुसूदन रेड्डी की क़ियादत में सत्याग्रह दीक्षा मुनज़्ज़म किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों और किसान तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की और मरकजी हुकूमत की पॉलिसीज़ की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से मुल्क के किसानों और ज़रई शोबे को शदीद नुकसान पहुँचेगा, मुकामी मसनूआत और किसानों के रोज़गार पर मनफी असरात मरतब होंगे। इन्होंने इस मुआहदे पर नज़रसानी करने की मांग की ताकि किसानों को नुकसान ना हो सके। संतोष नगर के इलाके में अराइव अलाइव रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर आवाम में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शौर बेदारी पैदा की गई, जबकि इस मौके पर गाड़ी चलाने वाले अफराद और राहगीरों ने तुलबा के साथ सड़क के हिफाजती उसूलों पर अमल करने का अहद लिया। आदिलाबाद के चावरा स्कूल में अराइव अलाइव के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने अवाम और तुलबा को ट्रैफिक के कवानीन से आगाह होने पर जोर दिया। कहा कि तुलबा और बच्चों में ट्रैफिक से मुताल्लिक कवानीन पर बेदारी बचपन से ही पैदा की जानी चाहिए, तभी वो बड़े होकर मुस्तकबिल में जिम्मेदार शहरी बनेंगे। పేరు మీద 99 రోజుల ప్రోగ్రాంలో భాగంగా రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ కు సంబంధించి అరే అలైవ్ కార్యక్రమం మీద ఆదిలాబాద్ రావడం జరిగింది।
ముఖ్య ఉద్దేశం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా రోజుకు కనీసం 20 చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అవగాహన కల్పించాలి। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अवामी तरक्की के मनसूबे के प्रोग्राम के तहत करीमनगर पुलिस की जानिब से शैतावाना यूनिवर्सिटी में अराइव अलाइव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर गौस आलम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने कहा कि 13 से 18 अप्रैल तक रोड सेफ्टी प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया। मिर्चल के कैसरा में अराइव अलाइव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में अवाम और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तुलबा ने रोड सेफ्टी, समाजी इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को फरोग देने का अहद लिया। కీసరా సర్కిల్లో అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర అలయవరైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్కూల్ పిల్లలు మరియు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ అందరితో కలిపి ఈరోజు మన ఈ మానవహారంగా ఏర్పడి వీళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం। ఇందులో భాగంగా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మన చిల్డ్రన్స్ కానీ పిల్లలకు ఈ హెల్మెట్ ధరించడంలో కారణం। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह निर्मल के खानापुर में भी गर्मी की शदीद लहर पाई जा रही है। शदीद गर्मी से अवाम परेशान है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मवेशियों के लिए शेड्स में पंखों का इंतजाम किया गया है और ठंडा पानी जिस्म पर डाला जा रहा है ताकि मवेशियों को गर्मी से राहत मिल सके। खानापुर में सुबह 9 बजे से ही गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं और लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं।